हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक शानदार सा सीरीज जो कि इंडियन लिटरेचर पर इंडियन राइटर्स के क्रोनोलॉजिकल वर्क्स के थ्रू मैं आपको ये सेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है गाइज। तो डोंट स्किप एंड मूव ऑन। ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात, टेलीग्राम चैनल है और ये हम लोग का है यूट्यूब चैनल, जिसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ओके गाइज, टेलीग्राम चैनल पे मैं जो भी कंटेंट यहाँ पे पढ़ाती हूँ या फिर कुछ भी करवाती हूँ, उसका लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पे चला जाता है, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, कुछ मोटिवेशन लाइन तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोटिवेट आप नहीं होंगे तो आपको स्टडी करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म वाला सेशन होता है, लॉन्ग टर्म वाला जर्नी होता है, जिसको आपको डिमोटिवेट भी होते हैं, हम लोग मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन हम लोग को डिमोटिवेट होने के बाद भी हम लोग को मोटिवेट होना पड़ता है, बिकॉज वी वी ऑनर टू बी सक्सेस। हम लोग सक्सेस होना चाहते हैं, ठीक है, और जेआरएफ को टैकल करना चाहते हैं, तो इसको मोटिवेट होना चाहिए। द हार्ड वर्क डू यू डू टुडे will be the success story you tell tomorrow. Stay focused, stay consistent, never give up, believe in yourself because you are stronger than you think. जो आप सोचते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? इंडियन राइटर्स की क्रोनोलॉजी, जो कि पहले हम लोग को क्या देखने को मिलता है? राजा राममोहन रॉय। कौन देखने को मिलते हैं? राजा राममोहन रॉय, जो कि 1772 के हैं, जिनका बर्थ ईयर है 1772। इनके वर्क्स हैं द गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस 1809, ब्राह्मणिकल मैगजीन एंड संवाद कुमुंडी बंगाली में है, एंड मिरात उल अकबर पर्शियन में है। जो कि रिमेंबर करने के लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं, जो कि मैं यूज करती थी, इसलिए मैं यहाँ पे लगा दी हूँ। राजा राजा राममोहन रॉय को मैंने राजा कर दिया है। राजा बिकम्स एन एजेंट विथ बीएसएम। राजा एजेंट बन जाते हैं कि बीएसएम के, ठीक है। नेक्स्ट, हेनरी लुइस विवान डेरोजियो 1809 सॉरी गाइस 1809। ठीक, क्या है? डेरोजियो फकीर, उनका एक वर्क है फकीर टू फकीर ऑफ जंगीरा। 1828 का वर्क है फकीर टू जंगीरा। इसको मैंने एक निमोनिस के थ्रू टेकल किया था कि फकीर स्टार्टेड द जर्नी, द फकीर स्टार्टेड द जर्नी, क्योंकि यहाँ पे फकीर है, फकीर क्या करता है? अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, जिससे मुझे ये याद रह गया था कि फकीर जंगीरा इनका वर्क है डेरोजियो का। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग के माइकल मधुसूदन दत्त। 1824 के राइट बर्थ इनका ईयर है, तो हम इनको ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। कैप्स पीएम के बीबीएमएच। ओके, द कैप्टिव लेडी 1849, द एंग्लो सेशन एंड द हिंदू 1854, श्रमिष्ठा 1859, पद्मावती 1859, एक ही बोली संव्यात 1860, कृष्ण कुमारी 1860, मेघनाथ बोध काव्यो 1861, बजरंगाना काव्य 1861, वीरंगाना काव्य 1861, जो कि काव्य सब है, आप याद रख लीजिए, मधुसूदन दत्त का जो काव्य सब है वो सभी 1861 में आया है। सभी आया है क्या? किस ईयर में? 1861। तो 1861 को आप याद कर लीजिए कि काव्य जितना भी है मधुसूदन दत्त का वो 1861 में ही आया है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, माया कनन द स्लेइंग ऑफ हेक्टर, जो कि इनकम्प्लीट वर्क है हम लोग का, बहुत ही इनकम्प्लीट है इनका वर्क। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1838, इनका बर्थ ईयर है 1838। ठीक, राजा राममोहन वाइफ, दुर्गेशनी, कपाल कुंडला, मीरानिली एंड विषवृक्ष, इंदिरा एंड जंगल जगूरिया, राधा रानी, चंद्रशेखर, राजांगिनी, कृष्णकांतार विल, आनंदमठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और राजा राममोहन वाइफ से भी क्वेश्चन आया है मैंने, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन पे देखी हूँ। दुर्गेशनी से भी क्वेश्चन आया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और है देवी चौधरानी, कमल कांटार डिप्टर एंड सीताराम। नेक्स्ट, रमेश चंद्र दत्त 1848। ट्रिक क्या है? यूरोप बंगाल इंडिया एपिक एंड नॉवेल, क्योंकि उनका जो वर्क है वो यूरोप से रिलेटेड है, बंगाल से रिलेटेड है, एंड
जो एपिक से है, नोबेल से, इसीलिए ना हम लोग इसको इसी के ट्रिक के थ्रू ही हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है, निमोनिक्स के थ्रू। इस सीक्वेंस में है क्या है, 3 years in Europe, 3 years in Europe, द प्लेजेंट्री ऑफ बंगाल, माधवी कनकन एंड राजपूत जीवन सांध्य, ऋग्वेदा ट्रांसलेशन, जो कि रमेश चंद्र दत्त के वर्क्स हैं। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बंगाल, लेज ऑफ एंशियंट इंडिया, लिटरेचर ऑफ बंगाल, इंग्लैंड एंड इंडिया, महाभारत, रामायण एंड महाभारत, शिवाजी, लेक ऑफ पाम, स्लेव गर्ल ऑफ आगरा। दीज आर दी वर्क्स ऑफ रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त के वर्क्स हैं। ओके, नेक्स्ट और भी है यहाँ पे, जैसे बियांका है एंड फ्रेंच फील्ड है, रे जनरल दे मेडमोरिशन, डी एवर्ड्स एंड एंशिएंट बैलड एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान। रिमेंबर करने का ट्रिक, फ्रेंच गर्ल बियांका रोड अ जनरल ऑफ बैलड्स। फ्रेंच गर्ल जो है बियांका है, फ्रेंच गर्ल कौन है, बियांका है, वो क्या रोड अ जनरल, एक लिखती है, जनरल लिखती है बैलड्स पर, ठीक है, बैलड्स की एक जनरल लिखती है। ये किसके वर्क्स हैं, तोरू दत्त के वर्क्स हैं, ये किसके वर्क्स हैं, तोरू दत्त के वर्क्स हैं, जो कि 1856 से इनका बर्थ टाइम है। किसके निमोनिक्स के थ्रू हम याद करेंगे तोरू दत्त के वर्क्स, फ्रेंच गर्ल बियांका, फ्रेंच गर्ल बियांका रोट अ जनरल ऑफ वेलर्स। ओके, नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ यूजीसी नेट इंडियन लिटरेचर में, यूजीसी नेट जेआरएफ इंडियन लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है। इनके तो एक वर्क है इसी सर्कल में, जून 2026 में ही पूछा था चंडालिका वाला, कि ये कुछ वर्क्स दे दिए थे दूसरे दूसरे राइटर का, और फिर चंडालिका भी था, कि उसको फाइंड आउट करना था कि रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क कौन सा है, चूज करना है। ओके, तो किसको चूज करना था, चंडालिका को ही चूज करना था। तो अगर आप ये सब नहीं जानेंगे तो कैसे चूज करेंगे, तो ये वाला वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। रविंद्रनाथ टैगोर 1861, रविंद्रनाथ टैगोर 1861, संध्या संगीत, मानसी, गोपाल गुच्छा एंड सोनार तारी, चोखेर बाली एंड गीतांजलि। गीतांजलि से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि एक कलेक्शन है, बहुत सारे पोएम्स हैं वहाँ पे गीतांजलि में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है श्री अरबिंदो 1872, 1872 के राइटर्स हैं, उनका बर्थ ईयर है। उनको याद करने के लिए क्या है, एल वाई जी एंड SHFIHS के थ्रू हम एक निमोनिक तैयार किए हैं, उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। ये मेरे निमोनिक्स हैं, आप अपना निमोनिक्स बना लीजिए, आपको जो सूटेबल लगे वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि मुझे यही सूटेबल लगता था, तो मैं इसी के थ्रू ही मैं याद करती थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही एग्जाम के टाइम खासकर बहुत ही हेल्पफुल होते थे मेरे लिए सब। जैसे रिमेंबर करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइफ, क्योंकि दी लाइफ डिवाइन है, लाइफ, योगा दी सिंथेसिस ऑफ योगा है, प्लस योगा, फिर गीता है, ऐसे ऑन दी गीता, दी सावित्री, सावित्री लास्ट में है तो सावित्री को लास्ट में हमने देख लिया, तो सीक्रेट ऑफ द वेदा एंड हिम ऑफ मिस्टिक फेयर, मेन हिम्स टू द मिस्टिक फेयर एंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द ह्यूमन सर्कल एंड सावित्री। सावित्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फॉर श्री अरबिंदो। नेक्स्ट सरोजिनी नायडू 1879, 1879 में इनका बर्थ हुआ था। तो ट्रिक क्या है, GBB MSF, ओके, द गोल्डन पेयर्स होल एंड द बर्ड ऑफ टाइम, ब्रोकन विंग एंड मोहम्मद अली जिन्ना एंड अफसेंडर ऑफ यूनिटी, द स्क्लैप्ड फ्लूट, द फिदर ऑफ द डॉन। इसको मेमोरी बेस अगर निमोनिक्स के थ्रू इसको याद करना है तो मैं याद करती थी, गोल्डन बर्ड्स ब्रोकन, गोल्डन बर्ड्स जो है वो ब्रोक हो गई है, मीट स्प्रेड, मीट स्लैप्ड फिदर्स, मीट स्लैप्ड फिदर्स। क्यों नहीं हो रहा है लिखना, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, यस फिदर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट है निराज सी चौधरी 1897, निराज सी चौधरी कौन है, 1897 में इनका बर्थ हुआ था। ट्रिक क्या है इनके वर्क्स को याद करने का, APC इट्स CHTW, autobiography of an unknown Indian, passage to England, the continent of Christ, the intellectual in India, life or not to life, scholar extraordinary, life of India, culture in the vanity wake, Hinduism, the hand great anarch, three horsemen of the new apocalypse,
Why I mourn for England. Why I mourn for England. मेमोरी के लिए क्या? I a proud citizen inspired thoughtful scholars. A proud citizens inspired thoughtful scholars. Culture honors three words. आपको शायद नहीं दिख रहा है, वेट दिस ओके. कल्चर ऑनर्स थ्री वर्ड्स. इस निमोनिक्स के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी निमोनिक्स के थ्रू याद किया था. प्राउड सिटीजन. प्राउड सिटीजन कौन है? जो कि दीज आर दी 10 राइटर्स, जो कि हमने इसको इनके वर्क्स को देखे हैं और कैसे हम निमोनिक्स के थ्रू हम इसको टैकल कर सकते हैं वो भी देखे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट कौन आ जाते हैं? राजा राम मोहन रॉय, जो कि 1772 के राइटर्स हैं. देन डरोजियो 1809 के हैं. देन आ जाते हैं 1824 के माइकल मधुसूदन दत्त. देन 1838 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. देन 1848 रमेश चंद्र दत्त. 1856 तोरू दत्त. 1861 रविंद्रनाथ टैगोर. देन 1872 श्री अरबिंदो. 1878 श्री सरोजिनी नायडू. 1897 निराज सी चौधरी. These are the 10 important writers for the UGC NET Indian literature in English. Okay. तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो देखते हैं. ये देखिए, राजा डरोजियो, माइकल बख्तिम, रमेश तोरू, टैगोर, अरविंदो, सरोजनी निराज. आप इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने जो नोटबुक था मैं उसी के ऐसे ही मैं लिखी थी, तो मैं इसी में मतलब प्रिंट के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट की हूँ. तो ये याद करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं गाइज. आप एक बार ट्राई कीजिए, एक बार में अगर नहीं हो रहा है 2-3 बार इसको रीड कीजिए, आराम से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी याद हो गया है. बार बार आप रीड कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तो आराम से याद हो जाएगा. डोंट वरी गाइज, अभी दिसंबर तक आपके लिए कम से कम 5th मंथ है. 5th मंथ इज इनफ फॉर दिस एग्जाम. अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं ना, तो कोई रोक नहीं सकता इस एग्जाम को टैकल करने के लिए. तो डोंट डिमोटिवेट, मोटिवेट होकर स्टडी कीजिए और कंटिन्यू रखिए, स्किप मत कीजिए कुछ भी. जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, उसको पढ़ते रहिए. बस एक ही चीज को पढ़िए. अगर याद नहीं हो रहा तो बार बार पढ़िए, फिर भी याद हो कीजिए उसको, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर ब्रॉड लर्निंग है एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी है, बट थ्योरी में ये सब तो याद ही करना पड़ेगा. इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? अपनी मोनिक्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और कुछ नहीं. बस दिस इज माई टेलीग्राम चैनल. मैंने पहले भी बताई थी कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर करने वाली हूँ, अपलोड कर दूंगी. जैसे ही वीडियो अपलोड होगा टेलीग्राम पर भी अपलोड हो गया होगा ये, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी. ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप मुझसे इंस्टा पे भी कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप मुझसे इंस्टा पे भी कनेक्ट होना चाहते हैं, ये मेरा इंस्टा का भी लिंक है, जो कि आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं कि क्या क्या करना है क्या नहीं, वो आप बात कर सकते हैं मुझसे इस को स्कैन करके. और अगर इसका स्कैन करके भी आप नहीं कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसके थ्रू भी आप वहाँ पे जा सकते हैं. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है. चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या वीडियो आ रहा है क्या नहीं. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर सेशन आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए. लाइक नहीं करेंगे तो मुझे डिमोटिवेशन बहुत फील होता है, और मैं वीडियो बनाना जैसे लगता है मुझे छोड़ ही देना चाहिए. नहीं लगता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, नहीं लगता है एकदम. तो मोटिवेट कीजिए कि मैं वीडियो और बनाऊँ. एंड थैंक यू, हार्ट से मैं बोल रही हूँ थैंक यू, जो कि आपने इस इतने वीडियो को इतने प्यार से देखे, इतने देर से बैठ के आपने देखे, समझे बात को. थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल. आई एम मनोरमा. आपके लिए लेके आ गई हूँ एक शानदार सा सेशन, जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ को एग्जाम टैकल करने के लिए बहुत ही शानदार सा सेशन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब राइटर्स के नेम नहीं पता होते हैं, खासकर उनके वर्क्स भी नहीं पता होते हैं. नेम तो दूर की बात, वर्क्स तो दूर की बात है, नेम को भी उनको नहीं पता होता है. तो इस वीडियो में बने रहिए. मैं आपके लिए इंडियन लिटरेचर का कंप्लीट सोल्यूशन लेके आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. तो डोंट वरी गाइज, आई एम हेयर. लेट्स स्टार्ट. ये है हमारा टेलीग्राम चैनल. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं. कुछ मोटिवेशन लाइन जो कि मैं हर वीडियो में आपको प्रोवाइड करती हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज
ये जर्नी बहुत ही लंबी होती है, किसी किसी की तो क्लियर ही नहीं होती है, साल 2 साल लगे रहते हैं, और किसी किसी के एक झटके में ही क्लियर हो जाती है। जो कंसिस्टेंट रहते हैं उनके झटके में क्लियर हो जाती है, और जो धीरे धीरे कछुई चाल में चलते हैं उनकी नहीं क्लियर होती है। ठीक है, तो द वर्क हार्ड यू डू टूडे यू will be the success story you tell tomorrow. Stay focused, stay consistent, never give up. Believe in yourself because you are stronger than you think. जो आप सोचते हो वही आपको स्ट्रांग बनाती है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट, ये है हमारा यूट्यूब चैनल जो कि आपको सब्सक्राइब करना है। इसमें मैं आपको यूजीसी नेट की कंटेंट अपलोड करती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल और मोटिवेट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं अपनी इस चैनल को अब आप बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंचा पाऊँ। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की इंग्लिश लिटरेचर की इंडियन राइटर्स की क्रोनोलॉजी। ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो इसके आगे वाले राइटर्स हैं उनकी मैंने एक वीडियो में अपलोड की हूँ, उसको पहले देखिए फिर इसको देखिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर सर्कल में आपको पूछी जाती है। अगर उस वाले वीडियो से अगर कुछ राइटर्स पूछ दिए तो आपको नहीं पता होगा, इसीलिए वो वाला वीडियो पहले देखिए, देन ये वाला वीडियो देखिए। हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय राइटर कौन है? 11th नंबर राइटर है हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। 1898 में इनका बर्थ हुआ है। ये इधर उनके ईयर दिए हुए हैं जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, और ये वर्क्स के नेम है। ठीक है, अबू हुसैन जो कि 1980 में द फीस्ट ऑफ यूथ 1918 सॉरी 1918 में अबू हुसैन, 1980 में फीस्ट ऑफ यूथ, 1922 द मैजिक ट्री, 1923 एंसेंट विंग्स, 1937 फाइव प्लेज, 1945 ब्लड ऑफ स्टोन्स, 1955 स्प्रिंग इन विंटर। दीज आर दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वर्क्स है जिसको आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है 1956 में सिद्धार्थ मैन ऑफ पीस, देन 1967 में वर्जिन एंड विनीयार्ड्स। रिमेंबर करने के लिए हम लोग एक ट्रिक उस वीडियो में भी मैं बताई थी, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी। क्या है? अबू हुसैन मैजिक ट्री फाइव प्लेज, अबू हुसैन मैजिक ट्री फाइव प्लेज एंड सिद्धार्थ। ओके, नेक्स्ट हमारे जो राइटर हैं जो कि 12th नंबर में आते हैं, मुल्क राज आनंद। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट, नेट फेवरेट टॉपिक है, आप बता ही सकते हैं, नेट फेवरेट टॉपिक है मुल्क राज आनंद, जिनका बर्थ ईयर है 1905। फर्स्ट नॉवेल इनका क्या है? अनटचेबल। इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं अनटचेबल से, जो कि 1935 में पब्लिश हुआ है। एंड 1930 में पर्शियन पेंटिंग करीज एंड अदर्स, 1932 में इंडियन डिशेस, 1935 में अनटचेबल जो कि इंपॉर्टेंट है, 1936 में कूली जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी यूजीसी नेट में बहुत बार पूछे गए हैं, कूली, अनटचेबल। नेक्स्ट, टू लीव्स एंड अ वन, 1937, 1939 द विलेज, 1939 दोनों वर्क्स देखिए। 1939 में अक्रॉस द ब्लैक वाटर, टू लीव्स एंड अ वन एंड द अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ये क्या है? 1937 के वर्क्स हैं दो। अगर दे दिया एनटी, अगर दे दिया कि इन दोनों में से चूज कीजिए, मुल्क राज आनंद के वर्क्स चूज कीजिए जो 1937 में पब्लिश किए गए हैं, वहां पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे दी बिग हार्ट दिया रहेगा, दी सोर्ड एंड दी सेकल दिया रहेगा, और टू लीव्स एंड अ वन, दी विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर। तो आपको दोनों को ही चूज करना है, ना कि एक को ही चूज करना है, दोनों को आपको चूज करना है। ठीक है, 1953 द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, 1960 The Old Woman and the Cow, 1964 Death of a Hero Morning Face, 1968 साहित्य अकेडमी अवार्ड्स मिला है उनको, मुल्क राज आनंद को। नेक्स्ट है द कॉन्फेशन ऑफ अ लवर, 1976 सेवन लिटिल नोन बर्ड्स ऑफ द इनर आईज,
1978, 1984 द बबल, मोस्ट रिपीटेड इन नेट, जो कि अनटचेबल है, कूली है, अनटचेबल है, कूली है, टू लिव्स एंड अ वन बिग हार्टेड, जो कि बार बार यूजीसी नेट पूछते हैं। ठीक है, देन हम लोग के आ जाते हैं आर के नारायण, जो कि इनका बर्थ ईयर है 1906, जो कि मालगुड़ी एक फिक्शनल टाउन है, उनके नॉवेलिस्ट माने जाते हैं। वो एक फिक्शनल टाउन को क्रिएट किए थे जो कि मालगुड़ी है। उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वर्क्स हैं 1935 में स्वामी एंड फ्रेंड्स, 1937 द बैचलर ऑफ आर्ट्स, 1938 द डार्क रूम, 1945 द इंग्लिश टीचर, 1949 द मिस्टर संपत, 1952 द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, 1955 वेटिंग फॉर द महात्मा, 1958 द गाइड, 1961 the main star of मालगुड़ी, 1964 गॉड्स डेमन्स एंड अदर्स। यहाँ पे मैं आपको बता दी वेटिंग फॉर महात्मा, इससे भी बहुत सारे इन डेप्थ नॉलेज में क्वेश्चन पूछता है, एंड द गाइड से भी इन डेप्थ। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पुली को एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा, जो मुल्क राज आनंद का है, और आर के नारायण का मालगुड़ी से जो द गाइड है और वेटिंग फॉर महात्मा है, इसको आप जरूर से इसकी समरी, कम से कम समरी करेक्टर्स आप देख के जाइए। एंड 1967 में वेंडोर ऑफ स्वीट, 1970 द हाउस एंड टू कोर्ट्स, 1976 द पेंटर्स ऑफ सिंग्स, 1983 द टाइगर फॉर मालगुड़ी, 1986 टॉक्टिव मैन, 1990 द वर्ल्ड ऑफ नागराज, 1992 ग्रैंड मदर्स टेल। नेट फेवरेट टॉपिक क्या कौन कौन से हैं इनके? स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, द इंग्लिश टीचर, मैंने अभी बताई आपको कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड एंड द इंग्लिश टीचर, और एक जो मुल्क राज आनंद का है कूली, राजा राव, 1908 इनका बर्थ ईयर है, 1908, जो कि इंडियन इंग्लिश फिलोसॉफी नॉवेलिस्ट है। कांथापुरा इनका फर्स्ट वर्क है, जो कि 1938 में आया है, और 1947 द काउ एंड द बैरिकेड्स, 1948 द फाइटर इंडिया, 1960 द सेपरेट एंड द रोप, 1965 द कैट एंड शेक्सपियर, 1976 द कैमरेड क्रीलो, 1978 policeman and the Rose, 1988 the chess master and his moves, 1989 on the Ganga Ghat, 1996 the meaning of India, 1998 the great Indian way, 1998 the best of Raja Rao। इंपॉर्टेंट कौन से हैं इनके वर्क्स में? कांथापुरा है, द सेपरेट एंड द रोप है, द कैट एंड शेक्सपियर। इनकी समरी आप करके जाइए, करेक्टर्स करके जाइए, क्योंकि इनसे इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं मनोहर मंगोलकर, जिनके बर्थ ईयर है 1930। मैं आपको बर्थ ईयर यहाँ पे प्रोवाइड करी हूँ, अगर आप इसके थ्रू और इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो इनके डेथ ईयर को भी आप मेंशन कीजिएगा अपने नोट्स में, ओके? क्योंकि कुछ चीजें तो आपके लिए भी जरूरी है, कुछ आप भी सर्च कर लीजिए। हर चीज हम लोग ही सर्च करें, यूट्यूबर ही सर्च करे, ये तो नहीं होता है ना, कुछ अपने से भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने भी मेहनत की हूँ, मैं भी बहुत सारी मेहनत की हूँ। जो मुझे बताया जाता था, मैं भी यूट्यूब से ही पढ़ी हूँ, जो मुझे बताया जाता था मैं उसको फॉलो करती थी। इनके वर्क्स क्या है? 1960 में डिस्टेंट ड्रम, then 1962 combat of shadow, 1963 the prince and a word prince, 1963 the prince, 1964 a bird band in the Ganges, 1971 spy in Amber, 1972 the devil's wind, 1978 Shalimar। देन आ जाते हैं हम लोग के 16th नंबर राइटर खुशवंत सिंह, 1915 के इनका बर्थ हुआ था 1915 में, जो कि पाकिस्तान नॉवेलिस्ट के लिए जाने जाते हैं। इनका मोस्ट फेमस वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान, जिससे तो आप मान लो उसकी सेटिंग से भी क्वेश्चन बना है, करेक्टर से भी क्वेश्चन बना है, इतना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है, आप पूछिए ही मत। इसीलिए ट्रेन टू पाकिस्तान को इन डेप्थ आपको क्लियर करके जाना है, कम से कम समरी और करेक्टर्स तो देख के ही जानी है,
उसको स्किप मत कीजिएगा गाइस। तो इस क्रोनोलॉजिकल वर्क्स ये तो याद ही करना है, ये सब तो जितना आप पढ़िएगा आपके मन में छप जाएगा, माइंड में छप जाएगा ये सब, बट इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। 1950 द मार्क ऑफ विष्णु, 1953 हिस्ट्री ऑफ सिक्स, 1956 ट्रेन टू पाकिस्तान, मैंने अभी जिक्र की ट्रेन टू पाकिस्तान की। 1957 वॉइस ऑफ गॉड्स, गॉड, वॉइस ऑफ गॉड। 1959 आई शैल नॉट हेयर द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल और किसका पोएम है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नाइट एंगल पर और किसने, ब्रिटिश में ही है, और किसने लिखे थे। और आप बताइएगा कि इंडिया का नाइट एंगल कौन है, किसको कहा जाता है कि इंडियन नाइट एंगल, किस राइटर को, इंडियन राइटर ही है बट किस राइटर को कहा जाता है इंडिया का नाइट एंगल, आप मुझे कमेंट में बताइए, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट 1959 सिक्स टुडे, 1971 ब्लैक जैस्मिन, 1990 दिल्ली अ नोवेल, 1999 द कंपनी ऑफ वुमेन, 2002 टूथ लव एंड लिटिल लाइस, 1923 द एंड ऑफ इंडिया, सॉरी यहाँ पे 1923 मैं बोलती, 2003, सॉरी गाइस, 2003 एंड ऑफ इंडिया, एंड 2005 डेथ एट माय डोरस्टेप, 2010 सनसेट क्लब, 2013 द गुड द बैड एंड द रेडिकुलस। ये सब वर्क्स दे देते हैं क्योंकि ये रिसेंट वर्क्स हैं, अगर रिसेंट वर्क से भी क्वेश्चन आता है और आप पूछिएगा कि फर्स्ट वर्क कौन सा है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, और पोस्ट ह्यूमसली जो पब्लिश होता है उस वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जो साहित्य अकेडमी जो कि अवार्ड्स वाले वर्क्स हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सब वर्क्स को, माइनर वर्क्स को छोड़िए, अगर याद नहीं भी हो रहा है तो छोड़ सकते हैं आप उसको, लेकिन जो मेजर वर्क्स हैं उनको तो आपको याद करके ही जाना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रेन टू पाकिस्तान एंड दिल्ली। नेक्स्ट नजीम एजकिल, 1924 में इनका बर्थ हुआ था। फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री के नाम इनका एक टैग लग गया है, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। 1952 टाइम टू चेंज, अ टाइम टू चेंज, 1953 60 poems, 1958 the third, 1960 the unfinished man, 1965 the exact name, 1974 snakeskin and other poems, 1976 hymns in darkness, 1982 later day slam। इंपोर्टेंट कलेक्शन में क्या कौन कौन से आते हैं हम लोग के, इंपोर्टेंट कलेक्शन में आते हैं अ टाइम टू चेंज, द एग्जैक्ट नेम, हिम इन डार्कनेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग क्या आ जाते हैं, कमला मार्कंडेय, कमला मार्कंडेय जो कि 1924 में इनका बर्थ ईयर है। 1954 नेक्टर इन अ स्लीप, 1955 सेम इनर सम इनर प्यूरी, 1960 द साइलेंस ऑफ डिजायर, 1963 profession, 1966 the handful of rice, 1969 the coffer dams, 1972 the now hair man, 1973 two virgins, 1977 the golden honeycomb, 1982 pleasure city, 2008 बॉम्बे टाइगर। नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक है कौन से, नेक्टर इन अ स्लीप, जिसकी आपको समरी भी, मैं यहाँ पे जो भी नेट फेवरेट बोल रही हूँ प्लीज आप उसका कम से कम समरी ही याद कर, समरी ही कम से कम समझ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, और उसका कैरेक्टर्स और कौन कहाँ उसका सेटिंग है वो वगैरह वगैरह ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग के पास इनफ टाइम है, एटलीस्ट 5 मंथ तो है हम लोग के पास, जो कि एक यूजीसी ने, मैं नहीं बोलती कि एग्जाम बहुत ही इजी है, मैं बोल रही हूँ अगर आप कोशिश करेंगे तो आराम से आपका क्लियर होगा, लेकिन कंसिस्टेंटली। आप बोलेंगे मैं आज को पढ़ूंगी नहीं, 8 दिन बाद, 8-10 दिन में छोड़ ही देती हूँ, नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, नहीं, कंसिस्टेंट रहना है, तभी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट बादल सरकार, किसको किसको पता है कि इंडियन राइटर में बादल सरकार भी आते हैं, जो कि थिएटर को क्रिएट किए थे, थिएटर को इन्वेंट किए थे, ठीक है। थर्ड थिएटर क्या आप पता है, जो कि हम लोग थिएटर में तो मूवी देखते ही हैं, थिएटर में शो देख के आते हैं, लेकिन थर्ड थिएटर एक ऐसा थिएटर है जहाँ पे जैसे चौराहे पे हो गया कोई शो,
मान लीजिए एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक आया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी तो और है नारी सुरक्षा, अभी ज्यादा चाहिए नारी सुरक्षा, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ से क्या क्या केस हम लोग को मिल जाते हैं, कहाँ रेप केस हो रहा है, कहाँ धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये सबको जो अभी जैसे फोन का एडिक्शन बहुत ही बच्चों में रेयर है, बच्चे ज्यादातर फोन देख के ही अपना गुजारा कर रहे हैं। हम लोग फोन के एडिक्शन से मतलब इतना फोन में व्यस्त हो गए हैं कि अपने जो परिवार है उनको हम भूल गए हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं, जो कि रोड पे शो दिखाया जाता है कि ज्यादा फोन को नहीं यूज करना चाहिए, और या फिर अगर आप पानी सेव वाटर के थीम पे बनाना चाहते हैं तो कैसे हम लोग पानी को बचाएंगे, वो वहां पे ना रोड पे ही वो शो ऑफ होता है, वो एक ड्रामा टाइप का होता है, तो जिसको हम थर्ड थिएटर कहते हैं, ठीक है। और एक कौन इन्वेंट किए थे, बादल सरकार, बादल सरकार जो है थर्ड थिएटर को इन्वेंट किए थे। इनके फर्स्ट वर्क्स हैं 1956 में सोल्यूशन एक्स एंड 1959 बोडो पिशीमा। इस ये बंगाली राइटर थे, तो बंगाली पिसीमा जो हुआ होती है ना, जो बुआ होती है उनको पिसीमा बोलते हैं, तो ये बंगाली राइटर है, इसीलिए बोडो पिसीमा जो बड़ी बुआ है उनके उनके लिए लिखी गई है, ठीक है। शनिवार जो सैटरडे हम लोग बोलते हैं जिसको, शनिवार 1959 राम श्याम जादू जादू राम श्याम जादू। 1963 वल्लभपुर रूप था। वल्लभपुर एक जगह है, क्योंकि मैं जहां से बिलोंग करती हूँ और झारखंड उड़ीसा एंड बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, मैं वहीं से ही बिलोंग करती हूँ, तो उड़ीसा का भी मुझे कुछ कुछ मिलता है रेफरेंस, एंड कुछ कुछ कल्चर मुझे वहां से भी मिल जाता है, और बंगाली बंगाली जो कल्चर है उससे भी मैं कुछ कुछ बिलोंग करती हूँ, एंड जो क्या बोलूंगी, और बिहार के कल्चर से भी मैं थोड़ा बहुत रिलेटेड करती हूँ, क्योंकि मेरा घर ही ऐसा जगह पे है कि तीनों बॉर्डर में ही मेरा घर है, झारखंड में, ठीक है। 1963 एवं इंद्रजीत मतलब एंड इंद्रजीत, ठीक है। बंगाली में हम लोग बोलते हैं एवं, हम लोग हिंदी में भी आई थिंक बोलते हैं कि एवं अर्जुन एवं नकुल बोलते हैं ना हम लोग, तो इस ऐसे ही है एवं इंद्रजीत इनका वर्क है, याद कर लीजिएगा, निमोनिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं। मैं निमोनिक्स कैसे बनाते हैं मैं पहले के वीडियो में बताई हूँ कि कैसे निमोनिक्स बनाया जाता है, तो आप अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। नेक्स्ट 1965 बाकी इतिहास। 1966 प्रोलाग। 1966 त्रिंशा शताब्दी। 1967 पगला घोड़ा। 1974 मि, मिचिल। ये देखिए ये सभी बंगाली जो है, बंगाली का वर्ड है, पगला घोड़ा, पागल घोड़ा, ठीक है। एंड त्रिशम त्रिशम शताब्दी मतलब उनके संग, ठीक है। प्रलाप जो हम लोग हम बोलते नहीं है क्या प्रलाप आ गया है, वही सब, ठीक है। बाकी इतिहास मतलब शेष इतिहास जो बाकी रह गया है। मिছিল जो जुलूस हम लोग निकालते हैं ना उसको मिছিল बोलते हैं, जैसे कहीं पे परेड परेड बोल सकते हैं हम लोग। इनका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एवं इंद्रजीत एंड पगला घोड़ा। इसकी आप समरी देख लीजिए, करेक्टर्स देख लीजिए, दैट इज इनफ। नेक्स्ट नयनतारा संगाल 1927 के इनका बर्थ हुआ था। इनके वर्क्स हैं 1954 में पॉइजन एंड चॉकलेट केक। 1963 फ्रॉम फायर सेट फ्री, फ्रॉम फायर सेट फ्री 1963। एंड 1963 में और एक वर्क्स है अ टाइम टू बी हैप्पी। 1965 में दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग स्टॉर्म, दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग। 1969 में स्टॉर्म इन चंडीगढ़। नेक्स्ट 1970 द फ्रीडम माउंटेन इन इंडिया। 1970 सनलाइट सराउंड्स यू। जो वर्ड्स है जैसे सेम सेम ईयर में है उनको आप ना अंडरलाइन कर लीजिए या फिर ऐसे ब्रैकेट करके आप वहां पे लिख सकते हैं 1970 का वर्क है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं कि ये 1970 का वर्क है, तो आपको ना एक झटके में ही देखने से पता चल जाएगा कि नहीं ये 1970 का वर्क है। द फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया एंड सनलाइट सराउंड्स यू, किसका वर्क है, नयनतारा संगाल का, जो कि 1927 में उनका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट हम लोग के हैं 1971
The Day in Shadow 1977, A Voice of Freedom 1978, Indira Gandhi's Emergence and Style. Next, 1982, Indira Gandhi's Her Road to Power. 1958, sorry, 1985, Plans for Departure. 1985, देखिए यहाँ पे भी दो वर्क्स हैं 1985 के, Rich Like Us. 1988, Mistaken Identity. 1989, A Solution in New Delhi. 1994, Relationship. 2003, Lesser Breeds. Next, 2017, When the Moon Shines by Day. 2019, The Fate of Butterflies. मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि NFT है, रीच लाइक्स अस, स्टॉर्म इन चंडीगढ़. बोथ आर इम्पोर्टेंट. इसकी समरी देख लीजिए, करेक्टर्स देख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. अभी आपको कष्ट लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरे टाइम में भी मैं बहुत झेली हूँ, क्योंकि फैमिली होता था, ऊपर से पढ़ाई होता था, घर का काम भी होता था, फिर भी मैं मैनेज करके एडजस्ट करके मैं करती थी. तो आपको भी करना है. आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों में से भी कोई स्टूडेंट होंगे जिनको पढ़ाई भी करना होगा और ये सब भी देखना होगा. कोई हाउस वाइफ होगी, कोई जॉब वर्कर्स होंगे, ठीक है. तो सब कुछ मैनेज करके हमको प्रिपरेशन करना है. ऐसा नहीं कि हम लोग को क्लियर नहीं होगा, सब होगा. बस बिलीव इन योर सेल्फ. ओके, मैंने सेल्फ डाउट नहीं किया है, मैंने अपने ऊपर बहुत भरोसा किया है. लोग, घर के लोग ही बोलेंगे कि यार तुमसे तो नहीं होता है, तुम छोड़ ही दो. बट नहीं, हम लोग को करना है. ओके, हम लोग नहीं छोड़ सकते. जो सपने हम देखे हैं उसको पूरा करना है, किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में. रात को नींद नहीं होगी, पता है नहीं होगी. दिन में चैन नहीं होगा, पता है नहीं होगी, लेकिन फिर भी करना है. जो सपना देखा है उसको पूरा करना ही है. बिलीव इन योर सेल्फ. ओके, नेक्स्ट, आसिफ क्रूमबॉय 1928. इनके वर्क्स हैं 1960 में The Dole Drummers. 1961, The Drum Dancer. 1964, Goa. 1965, The Hungry Ones. 1970, Inclave. 1971, The Refugee. 1972, Sonar Bangla. These are the important. Sonar Bangla बहुत ही important है, and Drum Dancer भी important है. आप इसकी समरी देख सकते हैं और कैरेक्टर्स भी लिख लीजिए, क्योंकि हमको कुछ भी स्किप नहीं करना है. दूसरे दिन के लिए हम लोग को नहीं छोड़ना है, जो है आज ही कर लो. दूसरे दिन के लिए और कुछ सीख लेंगे, और कुछ सीख लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1972. 1972, ओ मैन प्रेम हम. 1973, थ्रोन ऑन कैनवस, ऑन अ कैनवस. 1973, the miracle seed. 1975, monsoon. 1976, the captives. 1982, अंगूर. देन हम लोग के एक क्विक रिवीजन के लिए मैं आपके लिए सेट करके लाई हूँ कि कैसे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक होती है उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है. तो देखते हैं. पहले है मुल्क राज आनंद, अनटचेबल, कूली, टू लिव्स एंड अ वन. देन हम लोग क्या आ जाते हैं, आर के नारायण, स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड द गाइड. देन हम लोग क्या आ जाते हैं, राजा राव, कांतापुरा, द सेपरेट एंड द रोप. देन हम लोग क्या आ जाते हैं, खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम लोग के निजे मैचकिन, अ टाइम टू चेंज. देन हम लोग के कमला मार्कंडेय, नेक्टर इन अ सी. बादल सरकार, एबोंग इंद्रजीत, पागला घोड़ा. देन नयनतारा संघाल, रिच लाइक अस. आसिफ क्रूमबॉय, गोवा एंड इनकलाब, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है. जो हम लोग अभी 21 मतलब 11 से 21 10 राइटर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, उसकी मैं क्रोनोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट वर्क्स को मैं यहाँ पे पुट अप की हूँ. दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड इंपॉर्टेंट राइटर. इसको आप याद कर लीजिए. और यहाँ पे जो मेंशन है आप उसकी समरी और करेक्टर्स एटलीस्ट देख लीजिएगा. विजय तेंदुलकर 1928. उनके वो क्या माने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मराठी ड्रामा. मराठी ड्रामा के वो फादर माने जाते हैं. 1961, जो कि स्टेज में परफॉर्म हुआ था 1917 में, गीत द वर्च्यू, ठीक है. 1967, शांतत कोर्ट चालू अच्छे. ये भी बंगाली, आई थिंक मराठी में बोले हैं.
चालू अच्छी आहे सॉरी आहे चालू आहे ये मराठी डायलेक्ट है लैंग्वेज है सॉरी 1972 सकरम ब्लिंडर एंड 1972 है घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल भी बहुत बार ही पूछा गया है। एंड 1980 कमला। देन 1981 मित्रों मरजानी एडेप्टेशन है इनका। और 1983 में क्या है कन्यादान। कन्यादान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग मैं जब 10th क्लास में थी ना तो हिंदी की बुक में थी कन्यादान। तो मैं इसको ना हिंदी में पढ़ी थी तो जब मैं इंग्लिश में पढ़ी ना और इंग्लिश में पढ़ी और दोनों को कॉम्बिनेशन की ना तो बहुत ही वहां पे 10 बेसिस में थोड़ा सा कम स्टोरी था जैसे समरी बेसिस टाइप था। लेकिन जब मैं इन डेप्थ पढ़ी तो जानी कि कन्यादान कितना इन डेप्थ में जब पढ़ी तो कितना अच्छा स्टोरी है। ठीक है एक पोएम है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि मैं हर राइटर्स में बताई हूँ। शांततः कोर्स चालू आहे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आ गया है देखिए इसके वर्क्स एंड करेक्टर्स एंड ब्लिंडर एंड कमला एंड कन्यादान दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है देन हम लोग क्या आ जाते हैं जयंत महापात्रा 1928 के राइटर्स। 1928 में इनका बर्थ हुआ था। फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू विन दी साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के विजेता हैं। इनका वर्क्स है 1971 में क्लोज द स्काई 10/10 क्लोज द स्काई 10/10 एंड 1971 में स्वयंवर एंड अदर्स पोएम जो कि हम इसको बोलते हैं एंशियंट इंडिया में जो मैरिज का प्रैक्टिस था वो स्वयंवर के थ्रू ही होता था। हम अगर रामायण देखे हैं महाभारत देखे हैं तो आपको पता होगा कि राम कैसे सीता मैया को लेके आए थे स्वयंवर में। ठीक है धनुष को तोड़ा शिव धनुष को तोड़ा तब उनको स्वयंवर हुआ था। जो बहुत सारे राजा आते थे वहां पे राम भी गए थे श्री राम जी भी गए थे और उन्होंने धनुष को तोड़ा और सीता माता को विवाह करके वो आए थे अयोध्या लेके। ठीक है देन हम लोग के आ जाते हैं 1976 में फदर्स हॉर्स 1976 में रेन ऑफ रिड्स 1979 में वेटिंग 1980 फॉल्स स्टार्स 1980 रिलेशनशिप्स 1993 वाली द विक्टिम 1995 कहिबी कहिबी गुटिए कथा। ये उड़िया में है कोहिबी गुटिए कथा मतलब क्या होता है मैं एक बात बताऊंगी आपको मैं एक बात बताऊंगी। ठीक है बयो राजा बया राजा 1997 में देखिए दोनों वर्क्स है 1997 में और एक है ग्रीन गार्डनर 2004 टीके टीके छाई मतलब थोड़ा सा शेडो मतलब छाया थोड़ा सा छाया। ठीक है 2006 डोर ऑफ पेपर 2006 चाली मतलब वर्किंग जो हम लोग वर्क करते हैं ना चलते हैं उसको हम उड़िया में हम लोग बोलते हैं कि चाली जिबा। ठीक है ऐसे उड़िया में होता है वो सब। 2008 जोड़ीबा जोड़ीबा गोपोटिए। ठीक है 2011 में इनका वर्क है बोर मोइत्रो कानोफुलो जो कि उड़िया में है उनका। ठीक है एंड 2011 में श्रीमती कोरी अगर कुछ भी उड़िया में आए जैसे चाली ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये जयंत महापात्र हैं। इनके मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है द रेन ऑफ राइट्स रिलेशनशिप्स एंड वेडिंग। देन हम लोग क्या आ जाते हैं ए के रामानुजन 1929 पोएट ट्रांसलेटर फोक फोकलोरिस्ट है। ईयर है 1966 द स्लेंडर्स 1971 रिलेशन 25 में यू आर आनंद मूर्ति 1932 जो जनपद अवार्ड से
जाने जाते हैं, जनपीत अवार्ड विनर हैं, ठीक है। तो इनके वर्क्स हैं 1954 1954 पर्सने एंड 1965 संस्कारा, 1973 भारतीपुरा 1973 और एक है मौनी 1978 एवस्ते 1993 भाव 2000 दीक्षा। मोस्ट इम्पोर्टेंट समंस्कारा, भारतीपुरा एंड अवस्थी। अरुण कोलातकर 1932 अरुण कोलातकर मॉडर्न इंडियन पोएट, मराठी एंड इंग्लिश दोनों के राइटर हैं। एंड इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है जजूरी, जो कि 1976 में आया है। 1976 का वर्क है जजूरी। जून जून 2024 में ये वर्क आया था जजूरी। अरुण कोलातकर अरुण कोलातकर कविता 1977 2004 चिरीमिरी 2004 विकी वही 2004 दरून 2004 काला घोड़ा पोएम्स 2004 सर्प सत्र। यहाँ पे देखिए जो भी है 2004 में ही है, तो आप 2004 देख के आप वर्क्स को लिख दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ऐसे। नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक है जजूरी काला घोड़ा पोएम्स। इसकी समरी को देख लीजिए और जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है उसको देख लीजिए। रस्किन बॉन्ड मोस्ट फेमस राइटर, ओके 1934 इनका बर्थ ईयर है। राइटर ऑफ हिमालयन स्टोरी, जो कि हिमालय का स्टोरी है वही सभी ये करते थे। 1956 रूम ऑन द रूफ 1974 ब्लू अम्ब्रेला 1978 फाइट ऑफ पिजन्स 1986 रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स 1988 नाइट ट्रेन एट दौड़ी 1991 our trees still grow in Dehra 1994 Delhi is not far. Most important, the room on the roof and the blue umbrella and fight of pigeons. These are the most important works जिनको आपको याद कर लेना है, और इनकी समरी और कैरेक्टर्स को भी देख लीजिएगा, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ। देन हम लोग क्या आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स। कमला मार्कंडेय 1934 also known as माधवी कुट्टी एंड कमला सुरैया। इनके वर्क्स हैं 1965 में समर इन कलकत्ता, 1967 में डिसेंडेंट्स, 1973 में ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स, 1976 में माई स्टोरी, 1977 में अल्फाबेट ऑफ लस्ट, 1977 में अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट एंड 1992 में पद्मावती द हरोल्ड एंड अदर स्टोरी, 1996 में ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, 2001 में या अल्लाह, 2010 में द केप्ट ओमेन एंड अदर स्टोरी पोस्टह्यूमसली। इसको याद कर लीजिएगा। मेरा फेवरेट टॉपिक है समर इन कलकत्ता, माई स्टोरी, द प्ले ओल्ड प्ले हाउस। नेक्स्ट है आर पार्थसारथी 1934 पोएट एंड ट्रांसलेटर, 1986 में पोएट्री फ्रॉम लीड्स, 1976 में 10th century इंडियन पोएट्स, 1977 में रफ पैसेज द एक्ट्रिक पोएम्स एंड द संस्कृत, 2017 मोस्ट इम्पोर्टेंट रफ पैसेज। इसकी समरी देख लीजिएगा। अनीता देसाई 1937 इनका बर्थ, 3 times बुकर प्राइज शॉर्ट लिस्टेड नॉवेलिस्ट। वर्क्स है 19 क्राई द पीकॉक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स है। 1963 का वर्क्स है। 1975 फायर सेल वी गो दिस समर, 1977 फायर ऑन द माउंटेन, ये भी इम्पोर्टेंट है, फायर ऑन द माउंटेन अनिता देसाई का। एंड क्लियर लाइट ऑफ डे 1980, 1984 इन कस्टडी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन कस्टडी। 1988 ब्रह्म गंधर
Baumgartner's Bombay, 1995. January to Ithaca, 1999. Fisting, 2004. The Zigzag Way, 2011. Artist of Disappearance. Most important जो टॉपिक है, क्राई द पीकॉक एंड फायर ऑन द माउंटेन। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक ओनली, आप देख सकते हैं, ओनली 56 पेज की हूँ, 56 पेज ही कवर की हूँ। यहाँ पे 146 पेज है, 146 पेज है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करवाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको कमेंट में कीजिए, और आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा। क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले पता था, ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसकी सारी पीडीएफ मैं जब वीडियो अपलोड कर देती हूँ, इसकी सारी पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, तो आप इस पे ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको पीडीएफ के इसको रीड करना है तो आप इसको जरूर से ज्वाइन हो जाइए, जिसको आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेगा, और आप रीड कर सकते हैं, और आप रिवाइज भी कर सकते हैं नोट्स का। नेक्स्ट, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और जो पहला जो लेक्चर गया है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप वो पहले लेक्चर को पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए, जो आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन कर लीजिए, और बार बार रिवाइज कीजिए। आप पीडीएफ के थ्रू भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ नहीं है, ज़्यादातर 20-25 एटलीस्ट 20-25 राइटर होंगे, उसको नोट डाउन कर लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, तो आराम से आपका हो जाएगा। एंड थैंक यू गाइज, आपने वीडियो को देखा और समझा। आप बताइए वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम मनोरमा, आपके लिए लेके आ गई हूँ एक शानदार सा सेशन, जो कि इंडियन राइटर्स के क्रोनोलॉजी को हम एक वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे। ये वाईटी का यूट्यूब वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये कहीं पे भी आप सर्च मार लो नहीं मिलने वाला है, इतना इन डेप्थ कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ कहीं पे, क्योंकि मैंने रिसर्च किया है, सर्च करके मैंने देखी हूँ, मैं भी पढ़ाई की थी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही दिखाया जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ही बताया जाएगा। ये है, मैंने पहले भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर कराई हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। वीडियो के ऊपर एक लिंक आ रहा है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, जिससे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहले उसको देखिए, देन इसको देखिए, तभी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैंने वीडियो के सारे पीडीएफ, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, जो भी यहाँ के पे मैं कराती हूँ, उसकी सारी पीडीएफ मैंने यहाँ पे डाल रखी है। और कभी बहुत ही रेगुलर बेसिस पे मैं यहाँ पे पोल डालती हूँ, पोल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, the hard work you do today will be success story you tell tomorrow. Stay focused, stay consistent, never give up, believe in yourself. Okay, ऑलवेज खुद पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई विश्वास नहीं करने वाला है, इसलिए मेहनत करते रहिए और सफलता को हासिल कीजिए। यूजीसी नेट जेआरएफ इंग्लिश लिटरेचर इंडियन राइटर्स फोनोलॉजी, ये पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है। रिवीजन नोट्स बाय माय मनोरमा। आज हमारे फर्स्ट राइटर हैं के एन दारूवाला, जिनके बर्थ ईयर है 1937। ये पोएट है एंड फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर थे। ओके, इनके वर्क्स अंडर ओरियन, जो कि 1917 का वर्क है। 1971 एप्रेंशिएशन इन अप्रैल। 1976 क्रॉसिंग ऑफ रिवर। 1980 विंटर्स पोएम। 1982 द कीपर ऑफ द डेथ। 1987 लैंडस्केप। 1995 समर्स ऑफ टाइगर। 2000
Night Ever, 2002 The Map Maker. Next, 2009 For Paper and Crisis, 2015 Ancestors Affair, 2018 Nashpur and Babylon, 2018 Swivering to Solitude. Net favorite topic, Keeper of the Death and Under Orion. These are the most important, जिसकी आपको करेक्टर्स एंड समरी पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, डॉम्स मसेस, 1938, पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं एंड ट्रेवलर राइटर हैं. ठीक है. ईयर्स हैं उनके 1957 में अ बिगिनिंग, 1965 जॉन नोबोडी. नेक्स्ट, द सटायर्स ऑफ करिकुलम टेंस एंड 1968 में माय सॉन्स फादर, 1972 में बैरियल अ क्रॉनिकल, 1983 में एब्सेंस, 1990 में स्ट्रेंडिव, 1992 आउट ऑफ गॉड्स ओवन विथ सरयू श्रीवास्तव, 1994 नेवर एट होम, 2003 लॉन्ग सरेंडर विथ सरयू श्रीवास्तव. मोस्ट important net favorite, beginning, John Nobody and Never at Home. These are the important works जिसकी summary and characters at least याद होनी चाहिए. कुछ राइटर्स के एंड में हम एक क्विक रिवीजन करते थे, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने क्विक रिवीजन लास्ट वाले पार्ट का नहीं की थी. तो ये वाला एक सेक्शन है जिसपे क्विक रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग को पिछला जो वीडियो है उसके थ्रू भी क्या क्या हम राइटर्स को पढ़े हैं वो हम लोग को पता चल जाएगा. ठीक है, देखते हैं. विजय तेंदुलकर, शांतता कोर्ट चालू आहे एंड साखाराम ब्रिंडर एंड घासीराम कोतवाल कमला. These are the most important works. Jayant Mahapatra, The Reign of Rights and Relationship. Next है R. K. Ramanujan, The Surrenders, Speaking of Shiva. Next, U. R. Anandamurthy, Sanskara and Bharatipura. Next, Arun Kolarkar, Jajuri, Kala Ghoda Poems. Ruskin Bond, The Room on the Roof, The Blue Umbrella. Kamala Das, Summer in Calcutta, My Story, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है, दी ओल्ड प्ले हाउस. नेक्स्ट, आर पार्थसारथी, रफ पैसेज. अनिता देसाई, क्राई द पीकॉक, क्लियर लाइट ऑफ डे एंड इन कस्टडी. एकियन दारूवाला, द कीपर ऑफ द डेथ. डोम्स मर्सेस, अ बिगिनिंग एंड जॉन नोबोडी, जो कि हम लोग ने अभी कवर किए. नेक्स्ट आ जाते हैं राइटर गिरीश कर्नाड, जनपीत अवार्ड विनर, पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन ड्रामा. इनको पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी कहा जाता है. ठीक है. इनके मोस्ट फेमस वर्क हैं हयावदना, यायाति एंड नागामंडला. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स. ठीक है. यायाति 1961, तुगलक 1964 and 1972 हयावदना, 1988 नागामंडला, 1990 तेलंगाना and 1995 The Fire and the Rain, 2008 Wedding Album and 2012 Boiled Beams on Toast. Net favorite, Yayati, Tughlaq, Hayawatna, Nagamandala and Telangana. Next, Sasi Deshpande, जिनके बर्थ ईयर है 1980 1938 और गिरीश कर्नाड के क्या था बर्थ ईयर 1938. These are देखिए 1938 शशि देशपांडे एंड 1938 गिरीश कर्नाड. इसको याद करना बहुत ही इजी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं. 1938 को याद रखिए और गिरीश कर्नाड एंड शशि देशपांडे. दीज आर, ये है फेमिनिस्ट नॉवेलिस्ट और वो क्या थे, पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन ड्रामा. ओके. इनके वर्क 1980 डार्क होल्ड नो टेरर्स, 1982 इफ आई डाइड टुडे, 1983
Roots and Shadows, 1988. That Long Silence, 1992. The Printing Wing, 1996. A Matter of Time, 2000. Small Remedies, and 2004. Moving On. Next, 2008. In the Country of Deceits, 2013. Shadow Play. नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कुछ नहीं याद आया, कम से कम मेजर जो उनके वर्क्स हैं उनको तो याद रख ही सकते हैं। मेजर वर्क्स को याद रखिए, इतना सारा वर्क्स नहीं याद रह रहा, मेजर वर्क्स एंड उसके ईयर्स को याद रख लीजिए, बहुत ही इजी ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। तो इनके मेजर वर्क्स क्या है? दैट लॉन्ग साइलेंस एंड द डार्क होल्ड नो टेयर्स। ओके, देन हम लोग के आ जाते हैं अरुण जोशी। अरुण जोशी का बर्थ ईयर है 1939। जस्ट अरुण जोशी के वर्क्स को मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, सो सॉरी गाइस। तो मैं आपको अरुण जोशी के वर्क्स को मैं रीड आउट करके बता दे रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इनके वर्क्स हैं, ये इनका तो बर्थ ईयर है 1939। इनके वर्क्स हैं द फॉरेनर 1968 एंड द स्ट्रेंज केस ऑफ वेली विश्वास 1971 एंड द अप्रेंटिस 1974, द The Survivor and the Other Story 1975, The Last Leviathan 1981, The City and the Evil 1990। Okay, these are the most important works। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, द फॉरेनर एंड बेली विश्वास एंड अप्रेंटिस, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स। इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, अरुण जोशी की खासकर अरुण जोशी के वर्क्स, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, देन हम लोग के आ जाते हैं भारती मुखर्जी 1940। अब तक आपने समझ लिए होंगे कि मैंने कॉन्लोजी, इंडियन राइटर्स की कॉन्लोजी को कितने इन डेप्थ में जाके पढ़ाया। आप यूट्यूब, पूरे यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, इतना इन डेप्थ कोई नहीं छोड़ा है फ्री में। सब पेड के पीछे ही पड़े रहते हैं। मेरा पेड बैच ज्वाइन करो तो मैं आपको इतना इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। इसमें कोई भी इन डेप्थ, मैं कोई भी पेड क्लासेस का रेफरेंस नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ फ्री में दे रही हूँ। जो फ्री में मिल रहा है उससे आप सीख लीजिए, बस यही मेरा मोटिव है। मैं कोई पेड क्लासेस का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मिल रहा है तो ले लीजिए। जिसको, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो अपने आप ही देख लेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको ना आते आते भी नहीं होगा, उसको देखा देखी भी ना, और देख के भी इग्नोर करेगा कि नहीं देखना है मुझे। देन हम लोग क्या आ जाते हैं भारती मुखर्जी, जो कि 1940 इनके बर्थ ईयर है। इंडियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं एंड ईयर उनके 1971, द टाइगर्स डॉटर 1975, वाइफ एंड 1985, डार्कनेस 1988, मिडिल मैन एंड अदर स्टोरी एंड 1989, जैस्मीन 1993, द होल्डर ऑफ द वर्ल्ड 1997, लीव्स इट टू मी 2002, डिजरेबल डॉटर्स 2004, ट्री बर्ड्स 2020, 2011, मिस न्यू इंडिया। नेट फेवरेट टॉपिक क्या है? जैस्मीन, द टाइगर्स डॉटर। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप कवर कर लीजिएगा। एटलीस्ट कम से कम मेजर मेजर जो राइटर्स मेजर राइटर्स के मेजर वर्क्स को कम से कम कवर कर लीजिए। उसको, इसके ईयर को याद कर लीजिए, बस। कुछ नहीं याद हो रहा है, ईयर याद कर लीजिए। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को याद कर लीजिए, मेन कैरेक्टर्स को याद कर लीजिए, माइनर को छोड़ दीजिए, बस यही तो करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या आ जाते हैं, इनके मैंने अभी तक कोई भी मतलब क्वेश्चन नहीं देखी हूँ, तो इसको स्किप कर सकते हैं। सलमान रश्दी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बुकर प्राइज विनर है। जो भी प्राइज विनर हैं उनको हम एक शॉर्ट लिस्ट करके रख देते हैं। एक नोटबुक बनाइए, जो जैसे बुकर प्राइज विनर है उसको बुकर प्राइज विनर में उसको लिख लीजिए क्रोनोलॉजिकल में। जैसे सलमान रश्दी हैं और कोई कोई होंगे तो उनको शॉर्ट लिस्ट करके लिख लीजिए। अगर इसके लिए भी आपको वीडियो चाहिए तो मैं बुकर प्राइज के पे भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगी, ठीक है, जिनपे कौन कौन राइटर क्या क्या वर्क पे उनको बुकर प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज किस किस के वर्क्स में किन किन को मिला है, उसके थ्रू में आ जाऊंगी, ठीक है, एक वीडियो आपको। अगर हेल्पफुल लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसके लिए भी एक वीडियो ले आइए।
सलमान रश्दी का बर्थ ईयर है 1947। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तभी इनका बर्थ हुआ। ओके, तो इनका एक वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि 1947 पे बेस्ड है। इनको कहा जाता है कि मिडनाइट चिल्ड्रन इनका ऑटोबायोग्राफी वर्क है। ठीक है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन को इसकी मत कीजिएगा, इसको समरी देखिएगा, इसका कैरेक्टर्स देखिएगा और इसके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं क्या रोल प्ले करते हैं उसको देखिएगा। ठीक है, डोंट स्किप। मैजिकल रियलिज्म पे इनका फोकस रहता था, ज्यादातर इनके वर्क्स मैजिकल रियलिज्म पे होते थे। 1975 गिमर्स, 1981 मिड नाइट चिल्ड्रन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सलमान रश्दी का वर्क यही से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके ना इतना इन डेप्थ दे देगा, इसके जो जो हेडिंग होते हैं उससे दे देता है, या फिर जो नॉवेल्स में जो नॉवेल्स के अंदर रहता है उससे भी दे देता है, टेक्स्ट से भी दे देता है। एंड 1983 सेम, 1987 जगुर स्माइल नॉन फिक्शन है। एंड सेनेटिक वर्स 1988, 1990 ऑनर्स एंड द सी ऑफ स्टोरीज, 1992 इमेजिनरी होमोलैंड्स ऐसे है। एंड 1994 ईस्ट वेस्ट स्टोरी है। एंड 1995 मूड्स लस्ट सीन, 1999 द ग्राउंड ब्रेंथ हर फीट। नेक्स्ट 2001 फ्यूरी, साउंड इन द फ्यूरी किसका वर्क्स है ना, किसका वर्क्स है, कमेंट कमेंट कीजिए साउंड इन द फ्यूरी। और साउंड इन द फ्यूरी कहाँ से आया है, शेक्सपियर का ही एक वर्क्स है साउंड इन द फ्यूरी। साउंड वर्क्स नहीं है एक्चुअली, उनका प्ले है, जो प्ले से ही एक लाइन उठा के साउंड इन द फ्यूरी लिया गया है। और साउंड इन द फ्यूरी कौन लिखा है, किसका वर्क्स है वो बताइए कमेंट में, तभी पता चलेगा कि वीडियो को कौन कितना दूर तक देखता है। ठीक है, 2002 स्टेप क्रॉस दिस लाइन नॉन फिक्शन है। 2005 सिम शालीमार द क्राउन, 2008 अनचेंस्ट्री ऑफ फोरेंस, and 2010 Luca and the Fire of Life, 2012 Joseph Elton memoir है, and 2015 2 years 8 months and 28 nights, 2017 The Golden House, 2019 Quitchhood, and 2021 Language of Truth ऐसे है, 2023 विक्टोरी सिटी। नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक क्या है, मिड नाइट चिल्ड्रन। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अभी बता रही हूँ, देखिए मिड नाइट चिल्ड्रन आपको दे दिया है। The satanic verse and on around and the sea of story and victory। नेक्स्ट आ जाते हैं अगाथा सहित अली। ये सब के नाम ना किसी किसी स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा कि अगाथा सहित अली भी हैं, तो इनको भी हम कवर कर रहे हैं। 1949 इनके वर्क है, मास्टर ऑफ इंग्लिश गजल, इंग्लिश गजल के मास्टरपीस माने जाते हैं, मास्टरपीस। इनके वर्क देख लेते हैं, बोन्स स्कल्पचर्स जो कि 1972 का वर्क है। 1979 इन मेमोरी ऑफ बेगम अख्तर, 1987 हाफ इंच हिमालयज, 1987 a walk through the yellow pages, 1991 the negotiate a nostalgic map of America, 1992 the beloved witness, 1997 the country without a post office, 2001 room I never finished, 2003 call me smile tonight post human। और एक होमवर्क है यहाँ पे देखिए, कॉल मी स्माइल, यहाँ पे देखिए कॉल मी स्माइल, दीज आर दी अमेरिकन राइटर्स वर्क। टुनाइट को छोड़िए, ऐसे कॉल मी स्माइल की बात कर रही हूँ। कॉल मी स्माइल जो कि अमेरिकन राइटर्स का वर्क है, किसका वर्क है ये आपको बताना है। मैं हिंट दे दी, अमेरिकन राइटर्स का वर्क है। और ये इस कॉल मी स्माइल किस वर्क में, ये कोटेशन है, एक कोट है एक्चुअली, वर्क नहीं है कोट है।
किस अमेरिकन राइटर्स का वर्क है लेकिन कोट में है, जो कि फर्स्ट लाइन कोट है। दे देता है अमेरिकन राइटर, यही वाला क्वेश्चन आया भी था, कॉल मी स्माइल, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कॉल मी स्माइल किसका वर्क है, किसका वर्क, किस वर्क का कोटेशन है, ठीक है, जो कि अमेरिकन राइटर्स के हैं। तो बताइए किस राइटर्स के हैं और कौन सा वर्क से रिलेटेड है। एंड देन हम लोग के आ जाते हैं 2009 में द विल्ड स्वीट कलेक्टेड पोएम्स। ओके, नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक क्या है, कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, द नोस्टांगिट्स मैप ऑफ अमेरिका। मीना एलेक्जेंडर 1951। ये एक पोएट है, मेमोइस्ट है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर इंडियन लिटरेचर के लिए, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं आई रूट माई नेम, आई रूट माई नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन हम देख लेते हैं वर्क्स को। 1976 का वर्क है द वर्ड्स ब्राइटली, 1977 माई आई रूट माई नेम, and 1977 without place, 1981 stone roots, 1988 house of a thousand doors, 1989 woman in romanticism, 1993 and 2003 fault lines, 1996 ever and breach, 2002 illiterate herd, and 2004 raw silk. Most important flute lines and illiterate heart, these are the most important works. विक्रम सेठ, नाम तो सुना ही होगा, विक्रम सेठ। इनका टाइम, जो बर्थ टाइम है 1952। मैं यहाँ पे सभी राइटर्स के बर्थ टाइम बता रही हूँ, बर्थ ईयर बता रही हूँ, टाइम तो नहीं, बर्थ ईयर बता रही हूँ। तो आप इसको राइटर्स के अंडरलाइन कीजिए और वहाँ पे बर्थ ईयर की जगह जगह पे डेथ ईयर भी लिख लीजिए। जो राइटर्स डेथ कर चुके हैं उनके डेथ ईयर को भी लिखिए, उसको आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सभी काम मैं करके नहीं लेके आऊंगी, आपको भी कुछ करना है ना। तो आप उसके डेथ ईयर को लिखिए, और जिसका डेथ ईयर आपको अभी रिसेंटली याद आ रहा है आप उसको कमेंट में बताइए, ठीक है। विक्रम सेठ नॉवेलिस्ट, पोएट, ट्रेवल राइटर हैं। इनकी वर्क्स हैं 1980 में मैपिंग्स, 1983 फ्रॉम हेवन लव एंड हेवन लेक, 1986 गोल्डन गेट, 1992 Beastly Tales from Here and There, 1993 The Suitable Boy, 1999 An Equal Music, 2005 Two Lives, 2011 The Reverse Earth। नेट फेवरेट क्या है, The Suitable Boy and Golden Gate and Equal Music, these are the important works of him। मंजुला पद्मनाभन, दी ये राइटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनका जो हार्वेस्ट वाला वर्क है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके अभी उसको पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो करेक्टर्स है वो ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज पे इतना मतलब इन डेप्थ हो जाते हैं, उस पे इतना भरोसा करने लगते हैं कि एक कैप्सूल खा के वो अपना पूरा दिन निकाल दे रहे हैं। उनको खाने पीने का जरूरत नहीं पड़ता है, इतना मतलब वेस्टर्न कल्चर से इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि उनको खाने पीने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। कोई लेडी आती है एक, एक्चुअली मैं उनका नाम अभी मुझे फिलहाल नहीं याद आ रहा है। तो कोई एक लेडी आती है वेस्टर्न से, फॉरेन से आती है, और वहाँ पे घर पे उसका राज करती है और अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है। ऐसा वर्क है, आप उसको पढ़ रीड आउट कीजिए, देखिए उसके करेक्टर्स को, एंड समरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ये कौन है, मंजुला पद्मनाभन, 1953 इनका बर्थ ईयर है। प्ले राइट है, कार्टूनिस्ट है। देखिए कोई भी अभी तक कार्टूनिस्ट नहीं था, हम लोग इतने सारे राइटर्स को डिस्कस किए, कोई भी कार्टूनिस्ट नहीं था। दिस इज वन ऑफ राइटर, या एक राइटर हैं जो अभी तक हम लोग को मिले हैं कार्टूनिस्ट में। साइंस फिक्शन राइटर है, मैंने अभी क्या बोला कि कैप्सूल खा लेते थे, रोबोट की तरह काम करते थे वो लोग, एक कैप्सूल के अंदर घुस जाते थे, वहां पे उनको खाने पीने का कोई जरूरत नहीं होता था, बस वहीं पे ही दिन रात पड़े रहते थे, और उनको भूख भी नहीं लगती थी, सारा काम वहीं पे हो जाता था ऑटोमेटिक। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है, इनके वर्क्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो इनके वर्क्स हम लोग देखते हैं 1984 में लाइट्स आउट, एंड 1986 में अ विजिट टू द सिटी मार्केट।
1995 the artist model, 1996 Fort Death Old Soup, 1996 the state। देखिए दोनों ही वर्क 1996 एंड 1996 हॉट दैट कोल्ड सूप एंड सेक्सटेट। 1997 जो मैं अभी जिक्र की हार्वेस्ट का, वो 1997 का वर्क है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इन डेप्थ आपको कवर करना है। 2000 दिस इज सुकी, दिस इज सुकी। 2002 getting there। 2003 hidden fires। 2003 mouse attack। 2004 mouse invaders। 2004 captomania and 2005 double talk। these are the works of him। और हैं अन प्रिंसेस 2005 का ही वर्क है। 2008 का एस्केप। 2011 आई एम डिफरेंट कैन यू फाइंड मी, आई एम डिफरेंट कैन यू फाइंड मी। 2013 का थ्री वर्जिन्स एंड अदर स्टोरी। 2015 आइलैंड ऑफ लोस्ट गर्ल। 2019 दी रिहर्सल। ये देखिए आपको दे देगा दी रिहर्सल, ठीक है, ये 2019 में पब्लिश हुआ है और आपने इसको रीड आउट नहीं किया है, आप इनने इस वर्क्स को जाना ही नहीं है, तो कैसे आप टेकल करोगे क्वेश्चन को। एनटीए ऐसा क्वेश्चन बनाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इस बार का क्वेश्चन इजी आया है, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम ये भी इजी आए, नेक्स्ट टाइम और हार्ड करने वाला है, क्योंकि एनटीए को पता चल चुका है कि इजी आने से भी बच्चों को दिक्कत हो रहा है और हार्ड आने से भी दिक्कत हो रहा है, तो एनटीए नहीं मानने वाला है, एनटीए हार्ड ही देगा, अभी इजी नहीं देने वाला है, ना ही पीवाईक्यू को दोबारा से वही गलती करेगा पुटअप करके, ठीक है। तो तैयार रहिए और सतर्क रहिए और इतना प्रैक्टिस कीजिए कि एनटीए को भी आप हरा सकें, ठीक है। ये सब होता है कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस से। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने अभी बताई कि हार्वेस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ मंजुला पद्मनाभन। इनको इस वर्क के थ्रू ओनासिस इंटरनेशनल प्राइज भी मिल चुका है, ओनेसिस, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए क्योंकि ओनेसिस इंटरनेशनल प्राइज अभी तक हम लोगों ने कहीं पे भी नहीं देखा है। दिस इज वन ऑफ द वर्क जिसको ओनेसिस इंटरनेशनल प्राइज मिला है फॉर द इंडियन राइटर्स के थ्रू। इम्तियाज डाकर 1954 पोएट है, एसेइस्ट है, डॉक्यूमेंट्री है एंड फिल्म मेकर है। इनका वर्क है मोस्ट इम्पोर्टेंट कुदाहा, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जो कि 1988 में पब्लिश हुआ है। 1997 पोस्ट कार्ड फ्रॉम गॉड। 2001 I speak for the devil। 2006 the tourist at my table। tourist at my table। 2009 living fingerprints। 2014 over the moon। 2018 lake is the hook। नेक्स्ट फेवरेट क्या है, कुदाह। मैं अभी ही बताई कुदाह इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम गॉड, आई स्पीक फॉर द डेविल। नेट क्विक रिविजन, अभी क्विक रिविजन हम लोग करते हैं, देखिए। ग्रीस कर्नाड, यायाति, तुगलक, हयावदना, नागामंडलम, दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स। इसको आपको समरी कवर करना है एंड करेक्टर्स, एंड इसके वर्क्स कब आए थे उसको, वर्क्स के ईयर को भी याद करना है क्रोनोलॉजिकली। इसकी मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा उससे। शशि देशपांडे द लॉन्ग साइलेंस। अरुण जोशी द फॉरेनर्स। द स्टर्न केस ऑफ विली विश्वास एंड भारती मुखर्जी जैस्मिन द टाइगर्स डॉटर। यूनिस दे सऊजा का जो वर्क है वो फिक्स एक वर्क है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा। सलमान रश्दी मिड नाइट चिल्ड्रंस, सेम दिस एथनिक वर्स। अगाथा साइद अली द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। मीना अलेक्जेंडर फ्लूट लाइन्स एंड इलिटरेट हार्ट। विक्रम सेठ अ सुटेबल बॉय एंड गोल्डन गेट। मंजुला पद्मनाभन हार्वेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। इम्तियाज डाकर कुर्ता। इसको जो बचा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि कैसी लगी, और मैंने जो होमवर्क दिया है उसको आप कमेंट डाउन कीजिए। और अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो
आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर जाना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले कि पोल वहाँ पे देती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हैंडल आउट करने में बहुत ही इजीली मिल जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन। एंड वहाँ पे इस वीडियो का नोट्स भी वहाँ पे मिल जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम मनोरमा। आप एक शानदार सा सीरीज जो कि मैं चला रही हूँ आप सबके लिए, आप सबके बेनिफिट के लिए। क्या है वो? इंडियन राइटर्स की कॉनोलॉजी। इंडियन राइटर्स की कॉनोलॉजी में आप सबके लिए लेके आ गई हूँ, जिसकी 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर हैं इस चैनल में। अगर आपने उसको नहीं देखे, पहले आप उसको देखिए फिर इसको आइए, तभी आपको बेनिफिट्स मिलेगा फॉर द यूजीसी नेट इंग्लिश जेआरएफ एग्जाम। आपके लिए ये सिर्फ जेआरएफ के लिए ही नहीं, नेट के लिए नहीं, आपको ये टीजीटी पीजीटी में भी इसका हेल्प मिलेगा। आपको ये किसी भी लिटरेचर के फील्ड में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हूँ। इसकी और एक बात, खास बात जो कि आप लोगों को जान लेनी चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। एक मोटिवेशन लाइन जो मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, दी हार्ड वर्क यू डू टुडे विल बी दी सक्सेस स्टोरी यू टेल टुमारो। स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, नेवर गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके, दिस इज माई यूट्यूब चैनल। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है, और जो सब्सक्राइब करते हैं उससे भी मुझे बहुत खुशी होती है, और लाइक करके आप मेरा मनोबल को बढ़ाते हैं। तो चलिए चलते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ इंग्लिश लिटरेचर के इंडियन राइटर्स की कॉनोलॉजी को। ये पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 4 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंजेस कुछ नहीं की हूँ, और जो ही वीडियो अपलोड था मैं उसी पीडीएफ से ही पढ़ा रही हूँ। जो पार्ट 2 का वही ही कवर नहीं हुआ है अभी तक, तो एक क्या है, पार्ट 4 है। दिस इज फॉर पार्ट 4। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुजा चौहान को। अनुजा चौहान जो कि 1917 में 70 में इनका बर्थ हुआ था, और एक कंटेम्पोरेरी पॉपुलर फिक्शन राइटर है। ऑलरेडी हमने 50 राइटर्स को कवर कर चुके हैं। आप उसकी वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी एक बना दी है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए। आप अपने खुद से ही आप पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, और नोट्स बनाते रहिए। जो आपको नहीं पता वो आप नोट डाउन करते जाइए। जैसे अनुजा चौहान का वर्क है 2008 में आया था, द जोया फैक्टर। 2010 बैटल फॉर बिटोरा। नेक्स्ट है 2013 दोज प्रेसी ठाकुर गर्ल्स। 2015 द हाउस दैट बी जी बिल्ट। 2017 बाज। 2021 क्लब यू टू डेथ। 2023 द फर्स्ट एंड द डेथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? जोया फैक्टर। द जोया फैक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अनुजा चौहान। फिर हम आ जाते हैं किरण देसाई के पास। किरण देसाई जो कि 1971 की 1 में इनका बर्थ है। ये है ए डॉटर ऑफ अनीता देसाई। अनीता देसाई के डॉटर हैं। अनीता देसाई के डॉटर हैं। अनीता देसाई का और एक फैक्ट, इनका शादी से पहले इनका नाम था अनीता मजूमदार। अनीता मजूमदार था, बट शादी होने के बाद उनके हस्बैंड का सरनेम देसाई था, इसीलिए उनका सरनेम भी देसाई में कन्वर्ट हो गया। तो एक किसकी बेटी थी अनीता देसाई? सॉरी, किरण देसाई किसकी बेटी थी? अनीता देसाई की।
तो ये बुकर प्राइज विनर भी हैं। बुकर प्राइज विनर हैं। इनके फर्स्ट वर्क हैं हल्ला बोलो इन दी गुआवा ऑर्चर्ड, 1998 में आया है। 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनके फेवरेट है, नेट फेवरेट टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन आता है। आप इसका कम से कम थीम और जो कि इम्पोर्टेंट की वर्ड्स है वो सब देख लीजिए और करेक्टर्स देख लीजिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का। ठीक है। चेतन भगत, देन हम लोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर आ जाते हैं चेतन भगत, जो कि 1974 में इनका बर्थ हुआ था। पॉपुलर कंटेम्प्रेरी नोवेलिस्ट हैं। मैं आपको बर्थ ईयर दे दे रही हूँ, आप सर्च करके गूगल से विकिपीडिया से सर्च करके आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिए अपनी नोटबुक में इनका डेथ कब हुआ था। किसी किसी राइटर का डेथ हो गया है, किसी किसी राइटर का डेथ नहीं हुआ है, वो आपको खुद से सर्च करना है। ठीक है। और जो आपको नहीं पता उसको साइड में नोट डाउन करते चलिए। 2004 में 5 पॉइंट समवन, 2005 में वन नाइट एट द रेड द कॉल सेंटर, 2008 द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2009 टू स्टेट्स, 2011 रिवॉल्यूशन, 2020 2022 व्हाट यंग इंडियन वेंट्स, 2020 2014 हाफ गर्लफ्रेंड, 2015 मेकिंग इंडिया ऑसम, 2016 वन इंडियन गर्ल, 2018 वन द गर्ल इन रूम 105, द गर्ल इन रूम 105, 2019 इंडिया पॉजिटिव, 2020 वन अरेंज्ड मर्डर, 2021 400 days, 2024 11 rules for life। हम लोग को बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा अगर इन सब वर्क से अगर यूजीसी नेट में क्वेश्चन दे दे तो आप सोचते होंगे ये कहाँ से दे दिया भाई, ये कहाँ से आ गया। नहीं, ये इंग्लिश लिटरेचर का ही पार्ट है, बट बहुत सारे टीचर्स इसको नहीं कवर अप कराते हैं। यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, ऐसा वीडियो किसी के पास नहीं होगा। मैं लिटरली बता रही हूँ, ऐसा वीडियो किसी के पास नहीं होगा, आप सर्च करके देख सकते हैं। आप इस वीडियो में पूरा क्रोनोलॉजी इंडियन राइटर्स का कवर करेंगे। ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर यूजीसी नेट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फॉर यूजीसी इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन है? 5 पॉइंट समवन एंड 2 स्टेट्स एंड हाफ गर्लफ्रेंड, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स फॉर चेतन भगत। देन हम लोग के आ जाते हैं अरविंद अडिगा। ये तो इनसे तो बहुत ही क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत सारे टैकल कर चुकी हैं क्योंकि ये बुकर प्राइज विनर है, इनको तो नहीं भूलना है। इनका जो व्हाइट टाइगर है, दी व्हाइट टाइगर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। इसका क्रोनोलॉजी में दे देता है, इसका इस वर्क का ईयर कहाँ ईयर कब है वो दे देता है। अरविंद अडिगा के बर्थ ईयर कौन सा है वो दे देता है। तो एक क्या है, बुकर प्राइज विनर है। किस किस थिंग से? इनको व्हाइट टाइगर से इनको बुकर प्राइज मिला था। 2008 में वो दी व्हाइट टाइगर आया है। देन हम लोग के 2008 में और एक वर्क है बिटवीन द एसिनेशन, 2011 लास्ट मैन इन टावर, 2016 सिलेक्शन डे, 2020 एमनेस्टी। नेट फेवरेट टॉपिक मैं अभी बताई आपको कि द व्हाइट टाइगर एंड सिलेक्शन डे, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स फॉर अरविंद अडिगा। क्विक रिवीजन, हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है लास्ट वीडियो में। देखिए, अमिताभ घोष को हमने कवर किया है दी शेडो लाइन, सी ऑफ पपीज एंड ग्लास प्लेसेस। चित्रा बनर्जी जिसका है विद्या करुणी द मिस्ट्रेस ऑफ स्पेसिस, द प्लेसेस ऑफ इल्यूजन। महेश दत्तानी फाइनल सोल्यूशन, तारा, डांस लाइक अ मैन। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स
एंड राइटर, जिसको आपको रिवाइज करके जाना है। और इसका एक क्रोनोलॉजी है, आप क्रोनोलॉजी के थ्रू आप याद कीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दीज जीत त्यागी, नार्कोप्लिस, अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, झुम्पा लहरी, झुम्पा लहरी, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द नेमसेक, द लोलैंड, रंजीत होस्कोट, वेनिसिंग एक्ट, एंड अनुजा चौहान, द जोया फैक्टर, किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अभी हमने कवर किया। चेतन भगत, 5 पॉइंट समवंस, 2 स्टेट्स, एंड अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन में आप क्या इसको एड ऑन कर सकते हैं। देखिए, बुकर प्राइज विनर कौन कौन से हैं। अरुंधति रॉय, किस बुक से मिला है उनको। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि 1997 में इनको पब्लिश हुआ था। 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पब्लिश हुआ था। किरण देसाई, किस बुक के लिए बुकर प्राइज उनको मिला है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए उनको बुकर प्राइज मिला है, जो कि 2006 में पब्लिश हुआ था। अरविंद अडिगा, किस वर्क के लिए उनको बुकर प्राइज मिला है। द व्हाइट टाइगर के लिए उनको बुकर प्राइज मिला है, जो कि 2008 में आया था। दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनको तो आपको कम से कम करेक्टर्स देख लीजिए, इनका थीम देख लीजिए, किस किस ईयर में आया था देख लीजिए, और इसके कौन से करेक्टर्स प्रोटैगनिस्ट को देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिए साइट में। ये पीडीएफ आप इस पीडीएफ को आप आराम से प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए आपको इतना सारा जगह मिल जाता है ऑलरेडी, आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। इधर में आप पॉइंट दे दीजिए, ऐसे स्टार मार्क कर दीजिए, ऐसे स्टार मार्क कर दीजिए, फिर लिख लीजिए अपना पॉइंट, फिर स्टार मार्क कीजिए, फिर लिख लीजिए अपना पॉइंट। तो ऐसे करके आप नोट डाउन बनाते जाइए, जिससे ए भी रहेगा और आपका नोट्स भी अपने पास रहेगा, तो आप दोनों को रिवाइज कर सकते हैं। इसको प्रिंट आउट निकालिए और अपना नोट्स रिवाइज कीजिए। देन हम लोग के मोस्ट रिपीटेड प्ले कौन कौन से हैं, जो कि महेश दत्तानी के फाइनल सॉल्यूशन एंड तारा से इन डेप्थ क्वेश्चन आता है। करेक्टर्स से दे देगा कि वो करेक्टर क्या करता था, तारा का क्या वहाँ पे रोल था, महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशन में क्या था। गिरीश कर्नाड, तुगलक, हयाबदना, नागामंडला। ये दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स, जिसको आप बोल सकते हैं एनएफटी। एनएफटी मीन्स नेट फेवरेट टॉपिक। देन हम लोग के आ जाते हैं तिशानी दोषी, 1975 पोएट है, नॉवेलिस्ट है, डांसर है। 2006 कंट्रीज ऑफ द बॉडी, 2010 द प्लेजर सीकर, थिंग बीइंग्स एल्सवेयर, एंड 2013 फ्रॉम 10 विल, एंड 2013 और एक है उनका मद्रास देन चेन्नई नाउ विथ अनिंदिता कृष्णा। देन 2015 में अल्टरस सिटीजन पोएम्स, स्टोरी एंड ऐसे उनके वर्क्स हैं 2015 का। देन 2017 गर्ल्स आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स, 2019 स्मॉल डेज एंड नाइट्स, 2021 द गॉड एट द डोर। नेट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, कंट्रीज ऑफ द बॉडी, गर्ल्स आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स, एंड स्मॉल डेज एंड नाइट्स। देन हम लोग क्या जाते हैं कनिष्क थारूर। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको नाम भी नहीं पता होगा। ठीक है, कनिष्क थारूर जो कि इंडियन राइटर हैं और इनके बर्थ ईयर है 1984। शॉर्ट स्टोरी राइटर है एंड एसेइस्ट हैं। 2016 में इनका वर्क है, फर्स्ट वर्क है स्विमर एमोंग द स्टार। नेक्स्ट इनका नेट फेवरेट भी टॉपिक है स्विमर एमोंग द स्टार। ये बहुत ही कम लिखे हैं, इसीलिए इनका यही वाला वर्क ही आप याद करके रखिए कि यही वाला कनिष्क थारूर का है, स्विमिंग एमोंग द स्टार, यही इनफ है इनके लिए।
मीना कंडेस्वामी 1984 पोएट है, नॉवेलिस्ट है एंड एक्टिविस्ट है। 2006 टच, 2010 मिसेस मिल्टेंसी, 2014 द गिस्पी गॉडेस, 2015 दिस पोएम विल प्रोवोक यू एंड अदर्स पोएम, 2017 व्हेन आई हिट यू, 2018 यू आर नॉट द सिटीजन, 2019 एक्सक्यूसिट कैंडेवर्स। नेट फेवरेट टॉपिक कौन से हैं? नेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टच, मिसेस मिलिटेंसी एंड द गिप्सी गॉडेस, व्हेन आई हिट यू। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके इंपॉर्टेंस जो करेक्टर्स है, मेजर करेक्टर्स, उनको देख लीजिएगा, थीम देख लीजिएगा और कौन किस ईयर में पब्लिश हुआ है उसको आप देख लीजिएगा। जूनी चोपड़ा, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर एंड रिसेंट राइटर जो कि 2001 के हैं। आप में से किसी से तो छोटे भी होंगे जूनी चोपड़ा और किसी के एज से रिलेटेड कर रहे होंगे, जैसे मेरे एज से रिलेटेड करते हैं जूनी चोपड़ा, ठीक है, जो कि बहुत ही यंग राइटर्स हैं। यंग राइटर में आप देख सकते हैं, आप इनको कहीं पे भी सर्च मारिए, आप इनको देख सकते हैं, बहुत ही यंग। 2011 में इनका फर्स्ट वर्क आया जो कि द लैंड ऑफ ड्रीम, 2014 पेंटिंग विथ वर्ड्स, 2017 द हाउस दैट स्पोक, 2018 द आइलैंड ऑफ द डे बिफोर। Most important, the house that spoke. These are the most important. This is the most important work for जूनी चोपड़ा जो कि यंग इंडियन राइटर्स है। नेट क्विक रिवीजन के लिए मैं हर एक सेक्शन से आपको कट डाउन करके इसको देती हूँ, तो ये भी देखिए। तिशानी दोषी, कंट्रीज ऑफ द बॉडी, गर्ल्स आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स, तनिष्क थारूर, स्विमिंग अमॉन्ग द स्टार, मीना कंडेस्वामी, टच, मिस मिलिटेंसी, द गिप्सी गॉडेस, व्हेन आई हिट यू। जूनी चोपड़ा की मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द हाउस दैट स्पोक। इंडियन राइटर्स कॉनोलॉजी कौन कौन से हैं? 1898 से 2001 तक आप देख सकते हैं। लास्ट मिनट मेमोरी लिस्ट है। गिरीश कर्नाड, तुगलक, हयावदना, नागामंडला। नेक्स्ट महेश दत्तानी, फाइनल सोल्यूशन, तारा। सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन। अमिताभ घोष, द शैडो लाइन, सीज ऑफ पपीज। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। झुम्पा लाहिरी, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, नेम द नेमसेक। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर। तिशानी दोषी, कंट्रीज ऑफ द बॉडी। मीना कंडेस्वामी, द गिस्पी गॉडेस। यूजीसी नेट टिप्स, क्या है आपके लिए टिप्स? फोकस स्पेशली ऑन, क्या क्या फोकस करना है? फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क पर आपको फोकस करना है, मोस्ट फेमस वर्क पर फोकस करना है, अवार्ड विनिंग वर्क पर फोकस करना है, जैसे कौन बुकर प्राइज मिला है, किसको नेशनल अवार्ड मिला है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन, आपको ये सब देख के जाना है। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इंडियन राइटर्स के क्रोनोलॉजी आज को कंप्लीट हुआ है, जो कि 4 सेक्शन में डिवाइड की हूँ मैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। दिस इज पार्ट 4 वीडियो। तो आप चारों वीडियो का मैं एक कॉम्बिनेशन प्लेलिस्ट बना दी हूँ, जो आप प्लेलिस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को एक ही सीरियल वाइज देख सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर जाइए। और इस वीडियो का पूरा पीडीएफ मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दिस इज माय यूट्यूब चैनल, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। फॉर अपकमिंग वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए बेनिफिट हुआ, आपको हेल्पफुल हुआ, तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है मैं इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।